अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान की स्थिति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आज देर शाम तक और बड़ी जानकारी सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आगे की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे। रूबियो ने कहा कि हॉर्मुज़ को लेकर खुशखबरी जल्द आ सकती है। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो ने कहा कि पिछले 48 घंटों में खाड़ी क्षेत्र के साझेदार देशों के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, हालांकि अभी अंतिम समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका का अंतिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। रूबियो ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है और वहां व्यावसायिक जहाजों को निशाना बनाने या बाधित करने की धमकी अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज़ जलमरुमध्य पूरी तरह खुला रहे और वहां किसी प्रकार का टोल या बाधा ना हो। वहीं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में लोगों के बीच संपर्क सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने वैध यात्रियों को वीजा जारी करने में आने वाली परेशानियों का मुद्दा भी उठाया। जयशंकर ने कहा कि अवैध आव्रजन पर सहयोग जारी रहेगा, लेकिन इसका असर वैध यात्रा और कारोबार पर नहीं पड़ना चाहिए। जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति दोहराते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। उन्होंने पिछले वर्ष अमेरिका से भारत को 26/11 मुंबई हमलों के एक प्रमुख साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण का भी उल्लेख किया। ऊर्जा सुरक्षा पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि पिछले एक साल में अमेरिका से भारत का ऊर्जा आयात काफी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर डी रिस्किंग का है और ऊर्जा क्षेत्र में कई स्रोतों से आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत के लिए अमेरिका एक भरोसेमंद ऊर्जा साझेदार बनकर उभरा है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा बाजार को बाधित नहीं किया जाना चाहिए और ऊर्जा कीमतों को नियंत्रित रखना आवश्यक है।